हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 मज़ेदार कबड्डी, जिसमें खेलों की उपयोगिता के बारे में, खेलों के महत्व के बारे में बताया गया है। और इसमें कबड्डी शिक्षक यानी एक शारीरिक शिक्षक और बच्चों के द्वारा की गई आपस की बातचीत से हमें कबड्डी के कुछ नियमों और कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी भी दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तो कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए, यानी आप लोगों ने भी स्कूल में देखा है कि जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तब क्या होता है, प्रैक्टिस होती है बच्चों की किसी भी गेम को खेलने के लिए। तो ये भी वो एक प्रैक्टिस ही है जिसमें कि कह रहे हैं कि कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यानी अभ्यास करवाया जा रहा है कबड्डी के खेल का। तो शारीरिक शिक्षक पी पी विशल यानी सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा, चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे? यानी आप लोग अब शारीरिक शिक्षक बच्चों को कहते हैं कि चलो अभ्यास हुआ, अब आप लोग कहाँ बैठ जाइए, सब विश्राम यानी आराम करने के लिए पेड़ की छाया में बैठ जाओ और मैं तुम्हें कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे कि बड़ा मज़ा आएगा। अब सब बच्चे तैयार थे। मांगीलाल, जो कि एक छात्र का नाम है, मांगीलाल कहते हैं कि गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया, यानी जो शॉर्ट्स हम लोग कबड्डी के खेल में या फुटबॉल में पहनते हैं वो। अब मोहन कहते हैं कि और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए कहते हैं कि देखो भाई, लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। टीना, यह फाउल क्या होता है? अब टीना पूछती है कि फाउल क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षक उन्हें समझाते हैं कि मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। यानी जब भी हम कुछ गलत खेलते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं या कोई नियम तोड़ते हैं तो वो हमारा फाउल माना जाता है। सकीना, गुरुजी यह रेफरी कौन होता है? अब आप लोग भी सुनिए कि रेफरी कौन होता है। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं, यानी जो मैच खिलाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? रेफरी। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विसल भी लटकी होती हैं। मोहन, और वो ऐसे बजाते भी हैं। मोहन से सीटी बजाते हुए सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं। मोहन जो है वो सीटी बजाने की एक्टिंग करता है और सब बच्चे एक साथ हंस पड़ते हैं। सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। अब जसबीर कहते हैं कि और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। शारीरिक शिक्षक समझाते, अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, यानी जब हम कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं तो वो हमें लगातार ही बोलना होता है, नहीं तो हम आउट हो जाते हैं। गोपाल, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? सब जोरदार ठहाका लगाते हैं। जब गोपाल ये प्रश्न करता है तो सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि अरे भाई, अभी बताया न, थप्पड़, घूंसा आदि गंभीर फाउल होता है, और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। चाहे हम कोई भी खेल खेलें, उससे हम क्या सीखते हैं? एक तो अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं हम लोग, एकता, समानता, खेल में सब समान होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो हम सब इन गुणों को सीखते हैं। तो थप्पड़ घूंसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये भी एक फाउल माना जाता है। गौरव, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो शारीरिक शिक्षक समझाते हैं कि अति सुंदर प्रश्न, यानी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है गौरव ने। स्वस्थ व सुगठित शरीर, यानी हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और सुडौल बनता है। तेज़ दिमाग, हमारा दिमाग भी क्या चलता है, क्या होता है, हमारी मेमोरी पावर भी क्या होती है, तेज हो जाती है।
प्रसन्न मन और देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। खेल कोई भी हो, मोबाइल के अलावा, जो आप लोग मोबाइल पर गेम खेलते हो उनके अलावा जो ये शारीरिक व्यायाम वाले गेम होते हैं, इनसे हमें क्या है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो उससे हमें एकता की भावना का भी पता लगता है और हम लोग डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना भी सीखते हैं और खुश भी रहते हैं। सिद्धार्थ, कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षक, शाबाश। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए, यानी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। यानी जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जो आपकी अपोजिट साइड वाले हैं खिलाड़ी हैं, उनके तरफ जो जाता है उसे क्या कहते हैं? रेडर कहते हैं। और उसे जो पकड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? कैचर कहते हैं। लालू राम, गुरुजी गुरुजी यह पाला क्या होता है? शारीरिक शिक्षक, आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान होता है। यानी कबड्डी कोर्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पाला, यानी कबड्डी के मैदान को, जिसे आप लोग पाला भी कहते हो। इसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी हो गई? 11 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई? 8 मीटर। जसबीर, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक, नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपकी वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां और बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। यानी हर खेल के अपने नियम होते हैं और हर खेल की अपनी टाइमिंग भी होती है। जो आप लोगों के जो वर्ग है, जो बच्चों की जो है, उसमें क्या होता है कि 15-15 मिनट की 2 पारियां होती है और बीच में 5 मिनट का अंतराल यानी ब्रेक होता है। प्रत्येक की टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। यानी अगर पहली टीम खेल ली तो 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा उन्हें और बाद में दूसरी टीम खेल पाएगी। शकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए न। शारीरिक शिक्षक, अवश्य। आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। अब वो बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं जो कि जिनमें की सीखने की इच्छा होती है, जो बोर्ड से क्लास में किसी बात का कोई जवाब नहीं देते, कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ समझना नहीं चाहते, वो क्या अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादा प्रिय होते हैं। गीता, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए, रेडर मैंने आपको पहले भी बताया है जो विपक्षी पाले में जाता है, तो वो जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस अपने कोर्ट में चला आएगा उतने अंक या उतने अंक मिलेंगे। और अगर रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं और अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। गौरव, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक, बिल्कुल। अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है और यह गौरव की बात है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद और प्रोत्साहन मिलेगा? शारीरिक शिक्षक, अवश्य अवश्य। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। इन सब में आपको क्या मिलेगा? आपको मदद और प्रोत्साहन मिलेगा। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए शारीरिक शिक्षक 2 पंक्तियाँ सुनाते हैं कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो शारीरिक शिक्षक जब नियम बताते हैं तो मांगीलाल उनसे पूछता है कि अब उनसे कहता है कि अब जब आपने हमें नियम बता दिए तो हमारा मज़ा, आनंद जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम नियमों के साथ खेलते हैं तो हमें आनंद आता है। और अगर सपोज़ करो कि अगर कोई नियम ही नहीं है, मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उसमें बस आओ और जाओ, हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा बिना रूल रेगुलेशन के।
हमें मज़ा तभी आता है जब हम कुछ नियमों में बद्ध रहकर अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो शारीरिक शिक्षक एक पंक्तियाँ सुनाते हैं कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, यानी खेलो तो उस खेल को पढ़ाई की तरह, और पढ़ो तो पढ़ाई को हमें खेल की तरह पढ़ना चाहिए। यानी हमें दोनों ही कामों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, खेलना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ हमारा खेल भी ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। इस लेसन को रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।